महाकुंभ की पौराणिक कथा। महाकुंभ भारत की संस्कृति, आध्यात्म और धार्मिकता का सबसे बड़ा उत्सव है। यह मेला विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु, संत और तीर्थयात्री एकत्रित होते हैं। कुंभ मेला भारत की धार्मिक और आध्यात्मिक धरोहर का प्रतीक है, जो हिंदू धर्म के विश्वास, परंपरा और सामाजिक एकता को दर्शाता है। कुंभ मेला की कथा समुद्र मंथन की घटना से जुड़ी हुई है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया था। मंथन के दौरान अमृत कलश निकला, जिसे लेकर देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में अमृत कलश की बूंदें 4 स्थानों पर गिरीं: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। यही कारण है कि इन 4 स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। प्रत्येक 3 साल में इन 4 स्थलों में से किसी एक पर अर्धकुंभ लगता और हर 12 साल में एक पूर्ण कुंभ प्रयागराज में लगता है और प्रत्येक 144 वर्ष में एक बार महाकुंभ लगता है। कुंभ के दौरान पवित्र नदियों में स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा हिंदू धर्म में विश्वास है। कुंभ मेला हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल माना जाता है। मान्यता है कि कुंभ मेले में स्नान करने से मोक्ष मिलता है। कुंभ मेला भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह मेला भारतीय सभ्यता और संस्कृति की विविधता को प्रदर्शित करता है। कुंभ मेला सामाजिक एकता और भाईचारे का प्रतीक है। इस मेले में विभिन्न जातियों, धर्मों और क्षेत्रों के लोग एक साथ आते हैं। कुंभ मेले का सबसे प्रमुख आकर्षण शाही स्नान है, जिसमें लाखों साधु संत, नागा साधु और अखाड़ों के प्रमुख नेता अपने अनुयायियों के साथ पवित्र नदी में स्नान करते हैं। इस अवसर पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम स्थल विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। कुंभ मेला केवल धार्मिक आयोजन ही नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक समागम भी है। मेले में विविध प्रकार की गतिविधियां होती हैं, जैसे धार्मिक प्रवचन, आध्यात्मिक चर्चा, योग शिविर, भजन कीर्तन और लोक कला प्रदर्शन। साधु संतों की उपस्थिति मेले को और भी आध्यात्मिक बना देती है। नागा साधु, जो सामान्यतः हिमालय में कठोर तपस्या करते हैं, इस दौरान सार्वजनिक रूप से प्रकट होते हैं। इनके अलावा विभिन्न अखाड़े अपने झंडों और अनुयायियों के साथ मेले में भाग लेते हैं। आज के समय में कुंभ मेला आधुनिक तकनीकी सुविधाओं और सरकार की व्यापक योजना का हिस्सा बन चुका है। लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ को संभालने के लिए विशेष इंतजाम किए जाते हैं। साफ सफाई और स्वास्थ्य सुविधाएं, मोबाइल ऐप और GPS आधारित गाइडेंस, सार्वजनिक परिवहन और अस्थायी आवास, सुरक्षा और आपातकालीन सेवाएं, ये सब मेले को अधिक सुव्यवस्थित और श्रद्धालुओं के लिए आरामदायक बनाते हैं। कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, यह भारत की सांस्कृतिक विविधता और एकता का उत्सव है। अलग अलग राज्यों और समुदायों के लोग इस मेले में एकत्रित होते हैं, जिससे देश की सांस्कृतिक संपन्नता का प्रदर्शन होता है। विदेशी पर्यटक भी बड़ी संख्या में मेले में भाग लेते हैं, जिससे भारत की आध्यात्मिक धरोहर को विश्व पटल पर पहचान मिलती है। कुंभ मेला न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भारतीय समाज की गहरी जड़ों को दर्शाता है। यह मेला भक्तों को मोक्ष की ओर ले जाने वाला मार्ग है और साथ ही भारतीय संस्कृति, परंपरा और विश्वास का प्रतीक भी है। कुंभ मेला यह सिखाता है
कि चाहे दुनिया कितनी भी आधुनिक क्यों न हो जाए, धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताएं हमेशा लोगों को जोड़ने का काम करती हैं। कुंभ मेला भारत का गौरव है, जो हर व्यक्ति को भारतीय संस्कृति के गौरवशाली अतीत से जोड़ता है और भविष्य की राह दिखाता है। अब आइए जानते हैं नागा साधुओं के बारे में। प्रयागराज महाकुंभ मेला में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सबसे ज़्यादा कौतूहल नागा साधुओं को लेकर है। दुनिया भर से आने वाले श्रद्धालुओं की सबसे ज़्यादा भीड़ भी नागा साधुओं के इर्द गिर्द जुट रही है। कुछ श्रद्धालु नागाओं से आशीर्वाद लेने के साथ अपने जीवन की समस्याओं का समाधान भी पा रहे हैं। आखिर महाकुंभ और कुंभ जैसे आयोजनों में ही नागा साधु क्यों दिखाई पड़ते हैं? बाकी समय ये कहाँ रहते हैं? अपने जीवन यापन के लिए क्या करते हैं? आइए जानते हैं। नागा साधु बनने के लिए 12 वर्ष का समय लगता है। नागा संप्रदाय में शामिल होने के लिए जरूरी जानकारी हासिल करने में ही 6 साल लग जाते हैं। इस दौरान नए सदस्य केवल लंगोट पहनते हैं और कुंभ मेले में अंतिम प्रण लेने के बाद लंगोट भी त्याग देते हैं। इसके बाद जीवन भर इसी अवस्था में रहते हैं। नागा साधुओं का जीवन बेहद कठिन होता है। नागा साधु सुबह 4 बजे उठकर नित्य क्रिया और स्नान करते हैं और फिर श्रृंगार करते हैं। इसके बाद हवन, ध्यान, प्राणायाम, कपालभाति और नौली क्रिया करते हैं। पूरे दिन में एक बार शाम को भोजन करते हैं और फिर बिस्तर पर चले जाते हैं। नागा साधु अपना भोजन खुद बनाते हैं, वे किसी की मदद नहीं लेते। इसके अलावा अपने गुरुओं की सेवा करते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।